इस समय हम कंपोजिट विद्यालय चितईपुर ज्ञानपुर भदोही अंतर्गत उपस्थित हैं और आपको बताएं कि इस समय विद्यालय उत्सव स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है और नामांकन रैली निकालकर लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। इसी अंतर्गत हमसे जो चितईपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय हैं अरविंद कुमार पाल जी जुड़ चुके हैं। जी सर, आप बात करें तो जो यहाँ पर आपने मुख्य स्लोगन लिखवाए हैं उसमें एक है प्राइवेट स्कूल को जाओ भूल, सभी चलो सरकारी स्कूल। ऐसे आपने 20 से अधिक कारण बताए हैं कि क्यों सरकारी स्कूल अब बेहतर है और आपका चितईपुर, तो इस पे सर थोड़ा सा बताइए कुछ। आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो भेद पब्लिक के मन में है वैसा है नहीं। जो भी जिस प्रकार की अगर हम बात करें भौतिक सुविधाओं की या फिर शैक्षणिक गुणवत्ता की या फिर प्रशिक्षित शिक्षकों की या फिर बच्चों के स्वास्थ्य की, सारी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं विद्यालयों में, और जिसके कारण अब विगत वर्षों की भांति इस साल भी नामांकन बढ़ रहा है और बच्चे विद्यालय में नामांकित हो रहे हैं। और करीब कक्षा 6 में तो हमने नो एडमिशन का बोर्ड लगा दिया है, क्योंकि करीब 70 बच्चे कक्षा 6 में आ चुके हैं और इससे ज़्यादा उस क्लास में बैठ नहीं पाएंगे। AI और स्मार्ट का ज़माना है सर, तो डिजिटल क्लास के लिए आप लोग कैसे क्या करते हैं? जी, डिजिटल क्लास तो पहले से भी संचालित हो रहा था, लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा भी डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक प्रतीत हो रही है। और इस प्रकार की सुविधाएं सामान्य प्राइवेट विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है और इससे बच्चे रुचिकर रूप से और जल्दी सीख रहे हैं। अच्छा सर, जो NEMS एग्ज़ाम होता है या नवोदय का या विद्या ज्ञान जो प्रवेश होता है उसके माध्यम से आप लोग बच्चों का किस तरह विकास करते हैं? जी, इसके लिए अलग से क्लास चलाई जाती है, जिससे जो बच्चे उत्तीर्ण होने लायक हैं या जो बच्चे चाहते हैं, उनकी इच्छा है, और इसलिए उन लोगों को अलग से इस पर ध्यान दिया जाता है और पढ़ाई होती है जिसके कारण वो सफलता प्राप्त होती है। एक सर और भ्रम रहता है सरकारी विद्यालयों के प्रति कि यहाँ अंग्रेजी बच्चों का कमज़ोर हो जाता है, उसके नहीं, ऐसा नहीं है। तो कक्षा 1 से ही अंग्रेजी शुरू है और उसका विधिवत क्लास है और उस पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे अब इंग्लिश में भी ठीक ठाक हो गए हैं और प्राइवेट विद्यालय की अपेक्षा तो ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि प्राइवेट विद्यालयों में केवल रटाया जाता है और यहाँ प्रयोग के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। और सर बच्चों के विकास के लिए जैसे खेल कूद के माध्यम से या प्रतियोगिताओं के माध्यम से किस तरह आप लोग उनका सर्वांगीण विकास करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के माध्यम से? जी, शैक्षणिक के साथ साथ शिक्षणेतर क्रियाएं में भी बच्चों को पार्टिसिपेट किया जाता है। यहाँ के बच्चे चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे खेल कूद हो, उसमें जिले स्तर तक प्रतिभाग करते हैं और खेल में तो एक बार बच्चे राज्य स्तर तक गए हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ या नाटक हुआ या विभिन्न तरह की जागरूकताएं हुई, उस पर उनको फोकस करके ध्यान दिया जाता है और बच्चे प्रदर्शित करते हैं। जैसे सर कोई टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके खिलाड़ियों का योगदान होता है, इसी तरह आपका विद्यालय लगातार विकास कार्यों को लेकर और पढ़ाई को लेकर चर्चा में रहता है, तो अपने अध्यापकों की टीम के लिए क्या कहेंगे? जी, यहाँ सभी लोग अध्यापक भी हैं, सभी लोग प्रधानाध्यापक भी हैं और सब लोग मिल करके कार्य करते हैं। यहाँ कहीं ये नहीं रहता है कि हमारा काम बटा है, हमको जितना काम मिला है उतना ही किया जाए, बल्कि सभी लोग सभी कार्य पूर्ण करते हैं, इसलिए कार्य आसान हो जाता है। साथ ही साथ जिसको समझ में आता है कि यहाँ कमी रह गई है उसको आगे बढ़ करके खुद पूरा करना चाहता है। अंत में सर जो BEO हैं, BSS सर हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, इन लोगों का किस तरह मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है? जी, इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है, इन लोगों का बेहतर मार्गदर्शन मिलता है और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन की बदौलत और प्रोत्साहन की बदौलत हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं। इस बार सर कितने नामांकन हुए आपके विद्यालय में? इस बार अगर नवीन नामांकन की बात करें तो करीब 38 नामांकन हो गए हैं। 35 लक्ष्य था लेकिन 38 हो गया है। और कक्षा 6 में अभी एडमिशन चूँकि दिक्कत हो रही है बैठने की, इसलिए नहीं तो कुछ और नामांकन बढ़ाया जाता है।